नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर सेवाएं दे रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्धनता के दुष्प्रभाव और निर्धनता को समाप्त करने हेतु सुझावों के बारे में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, वह सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित है, जिसमें 5 यूनिट्स में विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अर्थ, उनकी परिभाषा और उनके निवारण के उपायों की चर्चा की गई है। इसी क्रम में फर्स्ट यूनिट में सामाजिक समस्या का अर्थ जानने के बाद हम बात कर रहे हैं संरचनात्मक समस्या निर्धनता की। गत वीडियोस में हमने निर्धनता के अर्थ के बारे में बात करी और हमने चर्चा की निर्धनता के कारणों की, जिसमें जाना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और व्यक्तिगत कारणों के संग कई अनेक ऐसे कारण होते हैं जो कि निर्धनता को जन्म देते हैं। इस वीडियो में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके दुष्प्रभाव और इसे समाप्त करने हेतु सुझावों पर चर्चा करेंगे। बात की जाए निर्धनता के दुष्प्रभावों की, तो उसे हमने कुछ निश्चित बिंदुओं में बांटा है। जैसे कि निर्धनता का दुष्प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप में दिखाई देता है। इसका सामाजिक प्रभाव भी है। निर्धनता और अपराध भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्धनता के दुष्प्रभाव के रूप में अगर हम व्यक्तिगत विघटन देखते हैं तो पारिवारिक विघटन भी दिखाई देता है। साथ ही साथ निर्धनता भिक्षावृत्ति को भी जन्म देती दिखाई देती है, तो चारित्रिक पतन के लिए भी जिम्मेदार ठहराई जाती है। इन दुष्प्रभावों पर कुछ प्रकाश डालते हुए अगर बात की जाए तो धन के अभाव में गरीब लोग चिकित्सा की सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं। लंबे समय तक बीमारी चलती रहने पर शरीर क्षीण हो जाता है। गरीबी के कारण कई लोगों को संतुलित आहार तो क्या, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। पर्याप्त भोजन और चिकित्सा के अभाव में मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। यह गरीबी का सबसे बड़ा शारीरिक दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। बात करें अगर मानसिक प्रभाव की, तो गरीबी कुपोषण के लिए और कुपोषण मानसिक कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। रॉबर्ट्स के अनुसार उन्होंने जब कई गरीब बच्चों का मानसिक परीक्षण किया तो पाया कि उनका बौद्धिक स्तर निम्न था और इसके लिए उन्होंने कुपोषण और निम्न सामाजिक स्थिति को उत्तरदायी बताया, जो कि गरीबी की देन है। गरीबी के कारण उचित शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाने पर बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक प्रभावों की अगर हम बात करते हैं तो इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को भी प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति, और निम्न सामाजिक परिस्थिति एक ऐसे समाज में जहाँ खुली वर्ग व्यवस्था है, व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालती है। अधिकांश अपराधी, बाल अपराधी, भगोड़े और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति गरीब परिवारों में पाए जाते हैं। गरीबी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये गरीबी की ही है, यानी ये कहना कि निर्धनता एक कुचक्र है गलत नहीं होता, और इसी कारण से इसका एक सामाजिक दुष्प्रभाव भी गरीब को देखने को अक्सर मिलता है। कई अध्ययनों में ये भी पाया गया कि गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल अपराध के कई अध्ययन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया वे साधारणतया गरीब परिवारों के थे तथा उनके पास खाने, पीने, रहने, शिक्षा और चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। भूख से मुक्ति पाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग चोरी, सेंधमारी
भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरी छिपे माल ले जाना आदि कई ऐसे अपराधों का सहारा लेते हैं जो कि निर्धनता के दुष्प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्यों को काम करना पड़ता है। माता और पिता काम पर चले जाते हैं और बच्चे भी छोटे मोटे काम करने लगते हैं। बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। कम आय होने पर परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में उनमें परस्पर तनाव, मनमुटाव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। गरीब परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। सदस्यों में हीनता की भावना और निराशा पैदा हो जाती है। ये सभी परिस्थितियां सुदृढ़ पारिवारिक संगठन के लिए खतरे के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में परिवार का सुचारू रूप से चलना कई बार कठिन हो जाता है, जो कि पारिवारिक विघटन को जन्म देता है। गरीबी भिक्षावृत्ति के लिए भी उत्तरदायी है। इसका कारण ये है कि गरीब लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते, व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं होता और शिक्षा का भी अभाव होता है। शारीरिक क्षमता के अभाव के कारण भी ये लोग कठिन परिश्रम नहीं कर पाते और ऐसे में भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से भिक्षावृत्ति भी निर्धनता के दुष्प्रभाव के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ गरीबी के कारण लोग मानसिक चिंता और निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में चारित्रिक पतन होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। इस चिंता और तनाव से मुक्ति पाने के लिए वे बुराइयों को पाल लेते हैं। तनाव को कम करने के लिए शराब पीने लगते हैं और जुआ खेलने लगते हैं, जो कि चारित्रिक पतन के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि गरीबी एक भयंकर सामाजिक आर्थिक समस्या है, जो लोगों में शारीरिक व मानसिक बीमारी उत्पन्न करती है, उनकी कार्यक्षमता को घटाती है, भुखमरी और बेरोजगारी को जन्म देती है, पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। इसके कारण समाज में अपराध की दर बढ़ती है, लोग कुपोषण का शिकार होते हैं और उनका जीवन स्तर गिर जाता है। इसीलिए समय समय पर निर्धनता को समाप्त करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। भारत सरकार ने गरीबी को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न प्रारंभ से ही किए हैं। गांवों की दशा सुधारने के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं प्रारंभ की गईं, जिनमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकारी समितियां, शिक्षा, यातायात आदि अनेक विषयों के विकास पर जोर दिया गया। बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी व बेकारी को दूर करने, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने, उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने आदि के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किए गए। मकान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने और कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यही सार्थक प्रयास किया गया जिसके द्वारा निर्धनता को समाप्त किया जाए और निर्धन परिवारों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त कई अन्य योजनाएं भी चलाई गईं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इन सभी योजना और इन सभी कार्यक्रमों का यही प्रयास रहा कि किसी भी प्रकार से निर्धनता को समाप्त किया जाए और निर्धन परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस संदर्भ में पड़ित भूमि को जोतने और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास किए गए हैं। किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों, नलकूपों, छोटे और बड़े बांधों का निर्माण किया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार का प्रयास किया गया कि कृषि का और ग्रामीण विकास संभव हो सके।
ग्रामों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधा, पशुपालन, मुर्गी पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के पानी, बिजली, सड़कों और आवास की सुविधा का प्रबंध किया गया। समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा बढ़ती जनसंख्या पर भी रोक लगाने का प्रयास किया गया और गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए पोषाहार कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। समय समय पर बड़े उद्योगों का विकास करने के लिए भी प्रयास किए गए। इनमें से प्रमुख हैं सिंदड़ी का खाद का कारखाना, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई इस्पात के कारखाने, विशाखापट्टनम में जहाज़ बनाने के कारखाने। इन सभी के द्वारा बड़े उद्योगों का विकास किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार ने कुटीर और लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सका। हालांकि यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें सभी के सहयोग का होना आवश्यक है। इसीलिए इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता आज भी महसूस की जाती है। इसलिए निर्धनता को समाप्त करने हेतु कुछ सुझावों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, जैसे कि रोजगार उत्पन्न करना। शिक्षा का प्रसार के संग ही संग ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति में वो स्किल हो कि वह स्वयं के लिए स्वरोजगार भी प्राप्त कर सके, आत्मनिर्भर होकर के खड़ा हो सके। लेकिन यह भी प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है कि जब गांवों में अधिक से अधिक कृषक 4 से 5 महीने बेकार बैठता है तो कहीं उनकी क्षमता व्यर्थ ना हो। कुटीर उद्योगों में इसी प्रकार श्रमिक को पर्याप्त समय तक निष्क्रिय न बनने का प्रयास किया जाता है और उनको अतिरिक्त व्यवसायों से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है। कृषि में नवीनतम साधनों का उपयोग बढ़ाया जाए, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए, भूमि सुधार के नियम लागू किए जाएं और भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरित की जाए तो कृषि व्यवस्था में सुधार संभव हो सकता है। यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की गति धीमी ना हो, उसे तेज करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए अधिकाधिक औद्योगिकरण को बढ़ावा जब दिया जाता है तो गांवों में छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकारी उद्योगों के प्रबंध में कुशलता लाई जानी चाहिए और उद्योगपतियों के एकाधिकार को समाप्त करके सबके लिए उसमें स्थान बनाया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एक प्रमुख सुझाव दिया जाता है निर्धनता को समाप्त करने के लिए, क्योंकि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या वो हमारी भावी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं होने देती है। साथ ही साथ आवश्यकता है कुप्रथाओं के उन्मूलन की। भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ और कुप्रथाएं व्याप्त हैं जिन्हें व्यक्ति ऋण लेकर पूरा करता है। इन कुप्रथाओं को दूर करने अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति इन्हीं को ही पूरा करने के लिए सदैव कर्ज में डूबा रहता है। इसके विरोध में कड़ी दंड व्यवस्था हो, साथ ही सामाजिक चेतना और जन जागरण की आवश्यकता है, जिससे इन कुरीतियों पर नियंत्रण लाया जा सके जो व्यक्ति को निर्धन बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा व्यवस्था में और अधिक सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। आज सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर इसीलिए ही जोर दिया जा रहा है जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। शिक्षा की योजना आर्थिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए जिससे निर्धनता का निराकरण संभव हो सके। यह आवश्यक है कि समय समय पर जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनका मूल्यांकन किया जा सके और उनमें जो कमियां हों उन्हें दूर करने का तुरंत गति से प्रयास किया जा सके, जिसके द्वारा ही यह संभव हो सकता है कि निर्धनता को समाप्त किया जा सके। ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य, सामाजिक सेवाएं व सुरक्षा, साधनों का उचित वितरण, ये कुछ ऐसे अन्य सुझाव हैं जो कि इसलिए दिए जाते हैं ताकि निर्धनता से जुड़ा हर छोटे से छोटा पक्ष उससे संबंधित हो सके। प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गंदी बस्तियों
के स्थान पर नियोजित बस्तियों का निर्माण करने का प्रबंध करा जाना चाहिए। स्वास्थ्य संरक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और देश में यातायात के साधनों का जब विकास किया जा रहा है तो देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का भी पूर्ण रूप से उचित ढंग से दोहन करा जाना चाहिए। इस प्रकार से गरीबी की समस्या को हल करने के कुछ सुझाव इस प्रकार रहे। इसे हल करने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध प्रयत्न किए हैं, फिर भी इस समस्या को हल होने के स्थान पर यह दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इस दिशा में सार्थक और सफल प्रयास करें।